अपने ही दर को खुद ही था छोड़ा, अब दर बदर सी ये जिंदगी है। दुनिया की चाहत पाके सब कुछ तूने खोया, तूने है काटा वो ही जो था तूने बोया। मोहब्बत ना की थी किया था तूने सौदा, उसको दिया ना था दिया था खुद को धोखा। सच से मुंह मोड़ लिया है खसारा कर बैठे हैं। सिला, मैं अपने घरेलू मामलात में किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। हाँ, ये हालात ही तो हैं जिन्होंने उनको हमारे मामलात में इन्वॉल्व कर दिया। जब मोहतसिम बीमार होता है तो मुझे लगता है ज़हनी तौर पे मैं भी बीमार हूँ। क्या हुआ मोहतसिम को? कोई मसला है? ये तो आप मुझे बताएंगे। अरे भाई कैसे बताऊं, गैब का इल्म थोड़ी है मेरे पास। उसको साथ लेकर आओ, काफी अर्से से मुलाकात भी नहीं हुई उससे। ऐसे भी तो लोग होते हैं नाज़र, जो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी में इस तरह का मकाम देते हैं, इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। उनका अपना किरदार जितना साफ और बुलंद होता है, वो अपनी बीवी को भी उसी मुकाम पर रखते हैं। मैं सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे और तुम्हारे बाप के वसी कारोबार की फाइलों में झक इसलिए नहीं मारता कि सारी उम्र तुम लोगों का गुलाम कहलाया जाऊं। मैं तुम्हारा शौहर हूं लिंदा, और बहुत सारी जगहों पे तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं, समझी? सच से मुंह मोड़ लिया है, हाय खसारा कर बैठे हैं। देखिए, असल बात तो ये है कि इससे मैं एक बहुत ही सीधा साधा कम अकल इंसान है। उसके पास आज जो कुछ भी है वो मेरा दिया गया है, इसीलिए मैं उसकी हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऐसे लोगों से ताल्लुकात हो रहे हैं जो उसे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुँचाएंगे, वहीं मैं बीच में आकर ऐसे ताल्लुकात ख़त्म करवा देती हूँ। भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम मोहतसिम से रब्ता कम से कम रखें। वो आपका है, उसके वक्त की, उसकी तवज्जो के हकदार सिर्फ आप हैं, आपका बेटा है। हम कौन होते हैं? आप फिक्र मत करें, हम ये घर भी खाली कर देंगे। वेरी गुड, आप तो वाकई काफ़ी समझदार हैं। मेरा एडवाइस लेंगे तो इस घर के साथ साथ ये शहर भी छोड़ दें। अब देखिए ना, इन बड़े शहरों के इम्तिहान भी बड़े ही होते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी लगा देता है पर अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब इतनी सारी ख्वाहिशात के बाद रिजल्ट अच्छा ना आए तो काफ़ी तकलीफ होती है। आई होप I've made myself clear. खुदा हाफिज़। सिला, ये क्या बात हुई मोनिस? बहुत मुखलिस है ना हमसे जो हम इनका हर मशवरा मान ले। चलो ठीक है, ये घर इनका हो सकता है, लेकिन क्या पूरा शहर भी इनका, जो शहर से जाने का कह रही है? अरीबा का फोन आया, अभी कराची स्टेशन पे इंतजार कर रही हूँ। लेने जा रहा हूँ मैं उसे। बाकी बातें बाद में आके करूँगा। मोनिस, कॉफी सर। कुछ और लेंगे सर? हाँ, नहीं। सलाम मैम। वालेकुम सलाम। सिम कहाँ है? साहब तो नाश्ता कर रहे हैं जी, आपके लिए लगा दूं नाश्ता? नहीं सर, आप फिलहाल तो मैं किसी को नाश्ता करवा कर आ रही हूँ और काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर नाश्ता करूँगी। मेरा रेगुलर नाश्ता दे देना। बेहतर मैम। थैंक्स।
चला रीबू, बस कर दो, इतना दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम अजहर भाई से बात करेंगे। नहीं सिला, अब मुझे कुछ भी ठीक करने की ख्वाहिश है, जस्तुजू नहीं है। अजहर ने मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर ज़रबे लगाई हैं। इस औरत का शौहर उसे आधी रात को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे, वो बेसहारा और बेघर जरूर हो जाती है, लेकिन उसकी सोच एक मुंतकी मकाम पर जाकर पहुंच जाती है। मेरी सोच जहां तक अगर पहुंच चुकी है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रीबा, गुस्से का वक्ती गुबार ना बिल्कुल ऐसा ही होता है, इतना ही ताकतवर होता है, लेकिन जब ये गर्दो गुबार थम जाएगा ना तो तुम्हें सब नजर आने लगेगा, अजहर भाई भी और अपने घर का रास्ता भी। वो घर अगर मेरा होता ना सिला, तो मैं माए से हकारत से न निकाली जाती। तुम्हें पता है, अजहर ने मुझे घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया, मेरे पड़ोसियों से पैसे उधार लिए, टिकट लिया, गाड़ी में बैठी और यहाँ पहुंच के मैंने मोनस भाई को कॉल की। अगर मेरे पास मोनस भाई का नंबर ना होता, मुझे उनका नंबर याद ना होता, तो मैं क्या करती, कहाँ जाती? और तुम कह रही हो कि मैं शक्की इंसान के पास जाने का रास्ता खुला रखूं। अच्छा अरीबा, इस टॉपिक को खत्म करें ना, हाँ बस आराम करें। चला, इनको अच्छे से नाश्ता कराओ, इनके आराम का बंदोबस्त करो। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, बाकी बातें बाद में आके करेंगे। तब तक आप दोनों सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाय आंसर, कैसा चल रहा है भाई काम? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुड। अगर हुई भी तो यार सुमी, तुमने मेरे मसले मसाइल हल करने का ठेका तो नहीं ले रखा। जिंदगी के जिस मोड़ पे तुम मुझे ले आए हो, इस आगे मुझे खुद जाना है अपनी मेहनत से, और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम बताओ, अपने ऑफिस के वक्त में इस वक्त यहाँ पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ पूछ सकते हो यार। मैं तो राशिद को मिलने आया था किसी काम से, सोचा तो मैं भी मिलता चलता हूँ। वैसे भी अगर मैं सिर्फ तुझे मिलने आऊँ तो क्या अर्ज है इसमें? नहीं यार, आज तो कोई नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से
परेशान हो या किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो। लो, ये तुमसे किसने कहा कि मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूं? किसी ने भी नहीं यार। यार तुझसे मिलते रहना, रोज रोज मिलना मुझे अच्छा लगता है यार। तुम्हारे लिए ज़हनी दबाव नहीं है। देख यार सुमी, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने दोस्त हैं, अपना रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, अपनी फैमिली है। सबके बीच में मुझ जैसे आम आदमी की क्या गुंजाइश। महीने में एक आध दफा मिल लेना ठीक है। देखो मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन यार सुमित, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। मोनिस, किसके कहने पे कह रहे हो ये सब कुछ? ये मेरी खुद की सोच है सुमित, यही हकीकत है और लॉजिक भी है इस बात में। और इस लॉजिक से, इस हकीकत से ना तो तुम मुंह फेर सकते हो और ना ही मैं। यानी तुम ये कह रहे हो कि हम कम से कम मिले, ताल्लुक बिल्कुल कम कर दें? बेहतर यही लगता है मुझे। और ये सब कुछ तुम खुद कह रहे हो दिल से? हाँ, सुमित देखो, मेरा यकीन करो, मैं बस ठीक है, सुन लिया और समझ भी लिया। कैरी ऑन। नाम करके छोड़ेगी पूरी। उसको क्या लगता है मैं इससे बगैर रह नहीं सकता? इतना घमंड, इतना गरूर, अल्लाह मेरी तौबा अरीबा। पता, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी मतलबी निकलेगी। तुम्हें पता, ये पूरी दुनिया ना उसके लिए एक आईने की तरह, जिसमें वो सिर्फ अपनी सूरत देखना चाहती है, किसी और का अक्स तो गवारा ही नहीं है। अगर ये घर वाकई उसका है तो ये औरत तुम्हारे लिए मसले खड़े कर सकती है। ये तो अच्छा हुआ कि मोहतसम साहब ने मोनिस भाई की नौकरी कहीं और लगवा दी, वरना ये तो नौकरी से भी निकलवा देती। पता है, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम्हारी बात। मोहतसिम भाई को ना पहले से अंदाजा होगा अपनी बीवी की हरकतों का, तभी मोनिस की नौकरी ना कहीं और करवा दी। और जब तक मोहतसिम भाई नहीं कहेंगे ना कि घर खाली करो, मैं तो कहीं नहीं जा रही। मोनिस का तो दिमाग ही खराब है। निंता भाभी जैसी सामने आई, वो तो हवास बाख्ता ही हो गए। भाई देखो, जिसने घर रहने के लिए दिए, जब तक वो नहीं कहकर घर से निकलो तो हम लोग क्यों जाएंगे? वो क्यों आगे मालिक मकान बनकर? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, इन लोगों के झगड़ों में पड़कर ना तुम मोनिस भाई के खिलाफ कुछ मत कर जाना। ऐसा ना हो कि तुम दोनों में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए। रीबू, अगर मोनिस ने कहा ना कि घर खाली करना है, तो इख्तलाफ पैदा हो भी सकता। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इतना बड़ा शहर है, कोई और घर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वक्त का क्या, मेरे उस प्यार और अरमान का क्या जिससे मैंने ये घर सजाया? पराए घर के लिए अपने शौहर से झगड़ा करोगी? तुम भी तो आई हो अपने शौहर से झगड़ के यहाँ पे, उसका क्या? अरीबा, अच्छा ये देखो, सॉरी, माफ कर दो। देखो कर दो ना माफ, तुम्हें पता है ना मैं टेंशन में कुछ भी बोलती रहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? हाउ आर यू? ठीक हो? जी। मामा कहाँ है आपकी? मामा अंदर है, रानीपुर से रिबंटी आई है ना, उनसे बातें कर रही हैं। अच्छा, चलो तुम लोग जाओ खेलो। मम्मा, मुझे तो अंकल आए। अच्छा जाओ, ड्राइंग रूम में बैठाओ उन्हें, जाओ। अच्छा सुनो, उन्हें उनकी बेगम के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्यों ना बताऊं उन्हें?
उनको भी तो इल्म होना चाहिए ना कि उनकी बीवी ने माशाल्लाह से कितना जलील किया है हमें। मैं तो बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। और वो क्या कहा था उन्होंने? कीड़े मकोड़े कभी तितलियां नहीं बन सकते। मुझे कोई शौक भी नहीं है ऐसी तितली बनने का। भी बताओ क्या थी? क्या हाल है आज? ये सवाल आप मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं कह पाऊंगी कि मैं ठीक हूं। किसी के बुरा भला कहने से कोई अच्छा या बुरा हो जाता है क्या? एक बात पूछूं आपसे, ये घर किसका? जिसके पास चाबी है उसका। तो फिर वो ये क्यों कहती हैं कि ये घर उनका है? उसके ख्याल में तो पूरी दुनिया उसकी जूती के नोक पर है। तो क्या है? लिंता भाभी क्यों चाहती हैं कि हम ये घर छोड़ के, बल्कि ये शहर छोड़ के वापस रानीपुर चले जाएं? ना ही आप ये घर छोड़ के जा रही हैं और ना ही ये शहर। सुन लिया आपने? मैंने तो सुन लिया और समझ भी लिया, लेकिन मोनिस को कौन समझाएगा? उसको तो बस वही समझ में आएगा ना जो आपकी बेगम समझा के गई। सिला, ये मोनिस भाई की कॉल आई है, बात कर लो। मेरा ना बता रहा कि मैं हाँ मोनिस। सिला, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है मोहतसिम घर आएगा। उसे शक हो गया कि लिंता भाभी ने हमसे कोई बात की है। तो फिर ये कि तुमने मोहतसिम से ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे उसके दिल में लिंता भाभी के लिए कोई बदगुमानी पैदा हो। हमने पहले उनके लिए बहुत मसले पैदा कर दिए हैं, अब मजीद नहीं। सिला, तुम सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूं? तुमने मोहतसिम से हरगिज़ नहीं कहना कि लिंता भाभी हमारे घर आई थी। तो भले हमसे दूर हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको उसके घर वालों के करीब करना हमारा फर्ज है। इतना तो कर सकते हैं उसके लिए। हाँ ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, बाकी बातें घर आके बताता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करें? मोनिस ने मुझे आपको कुछ भी बताने से मना किया है। तो आपने कब कुछ मुझे बताया? जी अभी देख लें मैम। ठीक है रिजवान, मुझे पिछले महीने की भी सारी फाइल चला के दें। ठीक है मैम। जा सकते हो जी। कहाँ थे सिम? You know what, लिंता? कुछ जुमले, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके सुनते ही इंसान चिढ़ जाता है। जैसे कि ये कि कहाँ थे तुम? Honestly, it kills everything. चीटिंग, फ्लर्टिंग, धोखा, फ्रॉड, ये सब करते हुए तुम नहीं चिढ़ते? किस चीटिंग की बात कर रही हो तुम? और कौन सा फ्रॉड किया है मैंने जो तुमने ऑफिस की सारी फाइलें खुल रखी? अकाउंट्स की फाइल्स हैं, सोच लो क्या चेक कर रही हूँ। What? तुम मेरे ऊपर पैसे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? Seriously? You know what, सिम? तुम मेरे बागीचे में वो फल का दरख्त हो जिसकी जड़ें तो बागीचे के अंदर हैं, पर फल देने वाली सारी की सारी शाखें बागीचे के बाहर। जिसका दिल चाहता है पत्थर मार के फल लेना चाहता है, और तुम खुले दिल से
उसे वो सारे फल देना चाहते हो। बागीचे के मालिक होने के तहत अगर मैं तुम पे ये चेक रख रही हूं तो तुम्हें क्या एतराज है? किस किस चीज की मलकियत का दावा करोगी लिंदा? क्या क्या ऑन करती हो तुम? मेरी नजरें, मेरी सांसें, मेरे जज्बे, मेरी सोच सब तुम्हारी गुलाम है। और मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरे आंसू सब इन फाइलों में दर्ज हैं। जो चेक करना चाहती हो कर लो। You know what, सिम? जब वफा का दावा किया जाता है, मोहब्बत के वादे किए जाते हैं ना, तो वाकई इंसान की सांसें, नजरें, खुशियां, दिल, ये सारी चीजें दूसरे की हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वफा से जुड़ी हुई होती हैं। वफा। बिजनेस, दौलत, जायदाद से वजूद तो खरीदा जा सकता है, जो तुमने खरीद लिया, लेकिन वफा नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि वफा का दामन एतबार है। कभी किया तुमने? मिली तुम्हें वफा? नहीं ना? अब इन बेजान फाइलों में जो चेक करना चाहती हो कर लो। एंड गुड लक। बस मुझे वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। अगर तुम मेरी ये बात मान लेते हो तो मैं भी तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे लिए नामुमकिन है तो फिर तुम्हें वो घर खाली करना होगा जहां तुम अभी मौजूद हो। सच से मुंह मोड़ लिया है खसारा कर बैठे हैं। अच्छी लग रही है ना अरीवा? पता है, मेरा इतना दिल करता था कि रानीपुर में ना मेरा बड़ा सा ड्राइंग रूम हो और वहां ना मैं अच्छी अच्छी महंगी महंगी तस्वीरें लगाऊं, बिल्कुल ऐसी। सिला, पहले तुम्हें मोनिस भाई से मशवरा कर लेना चाहिए कि तुम लोगों ने इस घर में रहना भी है या नहीं। क्यों नहीं रहना हमने यहाँ पे? और मोनिस से क्यों पूछूं मैं? जिसका घर है उससे पूछ लिया और उसको कोई एतराज नहीं है हमारा यहाँ रहने पर। मेरा ख्याल है तुम गलती कर रही हो। तुम ये अपना ख्याल ना अपने पास ही रखो, और मोनिस के सामने ना तुमने सिर्फ मेरी हमायत में बोलना है, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही है? ये कहां से आई है? वैसे इसके पैर तो है नहीं कि खुद चल के आ जाएगी, मैं लेकर आई हूँ। पता है यहाँ पास में ना बहुत अच्छी मार्केट है, सोच रही हूँ कि आगे के लिए भी चीजें ना बस वहीं से लिया करूंगी। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे होगी सिला? अपनी बेइज्जती कैसे भूल गई तुम? मुझे साथ में तुम मरते दम तक याद रखे। कौन सी बेइज्जती? कौन सी बेइज्जती? या शायद तुम्हारी इज्जत अफजाई हुई थी जो तुम्हारी लिंदा भाभी करके गई थी। उनके सामने मैंने कहा था तुमसे कि हम ये घर खाली करके जा रहे हैं और तुम ये तस्वीरें लाकर लगा रही हो। मोनिस से घर लिंदा भाभी का नहीं है, मोहतसिम भाई का। वो जब कहेंगे हम खाली कर देंगे। और अगर उसने नहीं कहा तो कभी नहीं जाएंगे। सिला, ये इन दोनों मियां बीवी के बीच में वजह तनाजा बन सकती है और मैं ये नहीं चाहूंगा। मोनिस, ये बात हम दोनों के बीच में भी वजह तनाजा बन सकती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हेलो। हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? बस मोहतसिम भाई, हम आपके बारे में बात कर रहे थे। ओह रियली? जब भी कोई ये कहता है मैं डर जाता हूं। मेरे अमाल ऐसे नहीं है ना कि मेरा जिक्र अच्छे लफ्जों में किया जाए। यकीनन मेरी बुराई हो रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। इस घर में तो सिर्फ आपकी तारीफ होती है और अभी भी तारीफ ही हो रही थी। आप बेशक
मोनिस से पूछ ले। Is that so? बाकी मोनिस, क्या मैं इस काबिल हूं कि मेरी तारीफ की जाए या मुझसे दोस्ती की जाए? क्यों नहीं? सिला, चाय लेके आओ। अरे अरीबा, तुमने चाय बना ली? जिला मोहतसिम साहब को देखकर ना मोनिस भाई काफी संजीदा हो गए थे, जैसे उन्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा। अरे वाह, अगर अगर मोनिस लिंता भाभी जैसी बददिमाग औरत की वजह से मोहतसिम भाई जैसे अच्छे इंसान को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा तो इस कोशिश में मैं उनका साथ नहीं दे सकती हूँ। हद हो गई है, इंसान को तमीज होनी चाहिए। क्या कुछ नहीं किया मोहतसिम भाई ने हमारी फैमिली के लिए, और अब हम उनसे फासला कर लें? उसका जवाब मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें मोनिस भाई का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता? मुझे पता चला है कि लिंता यहां आई और बहुत कुछ बोल के गई है। मोनिस, अगर उसने कल को मेरी सांसों पे पाबंदी लगा दी, क्या चाहोगे कि मैं जीना छोड़ दूं? देखो मोहतसिम, तुम दोनों के ताल्लुकात हम दोनों की वजह से खराब हुए हैं। मैं इल्जाम मजीद अपने सिला पे नहीं ले सकता। तुम्हें अपनी लिंता भाभी से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। मोहतसिम भाई मोनिस से घर खाली करना चाह रहे हैं। अगर तुम ये घर इस वजह से खाली करना चाहते हो कि मेरे और लिंता के इख्तिलाफात कम हो जाए, तो ये जान लो मोनिस, ये सब कुछ करने से हमारे इख्तिलाफात कम नहीं बल्कि बढ़ जाएंगे। क्या मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का खुद हक नहीं है? क्यों हर दफा मुझे उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? ये घर मेरे नाम है, मेरा है ये घर, लेकिन उसने मेरी हर चीज पे अपने नाम का स्टैंप लगाया है क्योंकि वो मुझे अपना गुलाम समझती है। उसका बस चले तो मेरी हर सांस का हिसाब रखे, मेरी हर मुस्कुराहट पे टैक्स लगा दे। क्या मेरे इख्तिलाफात कम करोगे यार? बादशाह और मलका के दरमियान इख्तिलाफात कम किए जा सकते हैं, लेकिन आका और गुलाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाए तो या तो जान जाती है या फिर आजादी मिलती है। ये जो दरमियानी रास्ता तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही भटक जाओ। सुना क्या कहकर गया वो? कुछ समझ में आया तुम्हें? वो अपने और लिंता भाभी का ताल्लुक खत्म करने की धमकी देकर गया हमें। चलो एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी किसी नादानी की वजह से उन दोनों का ताल्लुक खत्म हुआ या खराब हुआ हल्का सा भी, तो याद रखना ये घर तो क्या, तुम्हें ये शहर तक छोड़ के जाना पड़ेगा। वापस तुम्हें रानीपुर ले जाऊंगा मैं। क्या हुआ, बीवी भाग गई तेरी? पापा वेयर वर यू? पापा वेयर वर यू? ये सवाल तुम मुझसे मत पूछा करो। आ गया हो ना घर पे? पापा मम्मा नहीं है, मैंने कब से कॉल कर उनका फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग है। मैंने उनके फ्रेंड से भी बात कर ली है, उन्हें नहीं पता मम्मा कहाँ है। पापा आई एम वरीड अबाउट हर। अच्छा आओ ट्राई करते हैं।
किस किस चीज की मलकियत का दावा करोगी? क्या क्या ऑन करती हो तुम? मेरी नजरें, मेरी सांसें, मेरे जज्बे, मेरी सोच, सब तुम्हारी गुलाम है। बिजनेस, दौलत, जायदाद से वजूद तो खरीदा जा सकता है जो तुमने खरीद लिया, लेकिन वफा नहीं खरीदी जा सकती। अपने ही दर को खुद ही था छोड़ा, अब दर बदर सी ये जिंदगी है। हम रब के आगे किस मुंह से जाएं, आंखों में ऐसी शर्मिंदगी है। दुनिया की चाहत पाके सब कुछ तूने खोया, तूने है काटा वो ही जो था तूने बोया। मोहब्बत ना की थी, किया था तूने सौदा, उसको दिया ना था, दिया था खुद को धोखा। सच से मुंह मोड़ लिया है, खसारा कर बैठे हैं। मरने से पहले मरने का नजारा कर बैठे हैं। सच से मुंह मोड़ लिया है, खसारा कर बैठे हैं। मरने से पहले मरने का नजारा कर बैठे हैं। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे होगी सिला? ये बेइज्जती कैसे भूल गई तुम? मुझे साथ में तो मरते दम तक याद रखे। उनके सामने मैंने कहा था तुमसे कि हम ये घर खाली करके जा रहे हैं और तुम ये तस्वीरें लाकर लगा रही हो। टूटी हुई जैसे दीवारें, रोक के किसी को पुकारे। तुम्हारी मोहब्बत तो किसी चीज की मोहताज नहीं। बंदा हाजिर है जब कहो जाकर। टूटी हुई जैसे दीवार, मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत का कैदी है। रोके किसी को पुकारे। हम भी तो पत्ता पत्ता टूटे, वैसे ही जालिम हाथों से हारे। शीशा हो जावे, कोई रात भी जोड़े, वो चुप ना पावे। मन काले को जा बोले अब तो, सजदे में गिर जा बोले अब तो। मैम, आप अकेली आई हैं? हाँ, क्यों? मैम, ये इलाका इतना महफूज नहीं है और आप तो जानती हैं यहाँ चोर डाकू घूमते फिरते रहते हैं। इतनी रात गए, आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है इनाम खान, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगी। जी ठीक है, बेहतर है। पड़ी, परेशान ना हो। अभी हो जाएगा तुम्हारी मामा से राब्ता, पता चल जाएगा वो कहाँ है, हम ले आएंगे उनको जाके। पापा आप दोनों के बीच में इतना गैप क्यों है? मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ।
कुछ दिन पहले ही मम्मा आपसे नाराज होकर फार्म हाउस चली गई और आज फिर वो आपसे खफा है। फार्म हाउस? हेलो हेलो, इनाम खान, मुतसिम बात कर रहा हूँ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये लिंता बीबी फार्म हाउस तो नहीं आई? जी अभी 2 घंटे पहले ही पहुंची हैं। मैंने भी उनसे कहा है कि आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। साहब यहाँ आजकल चोर डाकुओं का बहुत जोर है और फिर मौसम भी ठीक नहीं है। अच्छा, मेरी जरा उनसे बात कराओ, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, नंबर बन जा रहा हूँ। जी बेहतर है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो आपसे बात करें। खुदा हाफिज। मैंने फैसला कर लिया है, हम एक घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? तुमने सुना था ना मोहतसिम भाई ने क्या कहा था कि अगर हमने घर खाली कर दिया तो उनके और लिंता भाभी के बीच जो इख्तलाफात है वो मजीद बढ़ जाएंगे। गलत कह रहे हो। उन दोनों के बीच में एक जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है जिसका ईंधन हम फराहम कर रहे हैं। मैंने एक बार कह दिया हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और अगर मोहतसिम खुद को मेरा दोस्त समझता है तो हमारी नीयत समझते हुए मामलात को मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं कल नया घर तलाश कर रहा हूं। मोरिस, लिंता, हद होती है बेवकूफी की भी। तुम्हारी अना और जिद अपनी जगह यार, लेकिन तुम जानते हो हम सब कितना परेशान हैं। कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे शहर को मैंने फोन कर दिया तुम्हारे चक्कर में। यार किसी बात की कोई लिमिट भी होती है। अच्छा, और तुम मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कुछ भी करते फिरो, पर बहैसियत मर्द ये तुम्हारा हक बनता है। और एहतजाज में मैं कुछ भी स्टेप उठाऊं तो उस पे तुम मुझे मेरी लिमिट्स याद दिलाओगे। ये जो पिछले कुछ दिनों से मेरे और तुम्हारे बीच चल रहा है ना, जानती हो सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? शेरी, हमारा इकलौता बेटा। किस कदर परेशान रहा है वो आज। जानते भी हो कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है, क्या सोचता है, क्या महसूस कर रहा है। रियली लिंता, तुम अपनी अना की वजह से बहुत कुछ नजरअंदाज कर रही हो। ओ प्लीज सिम, तुम जानते हो शेरी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी और मेरी जंग का ये फाइनल राउंड, या तो मुझे हरा दो या खुद हार जाओ, तो हमारे बीच में कभी ये टसल ही नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मोनस और उसकी फैमिली से सारे ताल्लुकात खत्म कर दो और उनसे मेरा घर खाली करवा दो, तो मैं सुबह ही आ जाती। फिर हमारे बीच में कोई इख्तलाफ ही नहीं रहेगा। बस मुझे वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। अगर तुम मेरी ये बात मान लेते हो तो मैं भी तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे लिए नामुमकिन है तो फिर तुम्हें वो घर खाली करना होगा जहां तुम अभी मौजूद हो। सच से मुंह मोड़ लिया है खसारा कर बैठे।